हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिलेबस फॉर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, ऐसे तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का प्राइमरी सेक्शंस का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, बट ओवरऑल जो सी टेट और अदर स्टेट टेट्स में जो प्राइमरी के लिए जो सिलेबस जो चूज किया जाता है, जो चुना जाता है, वो एक कॉमन सब्जेक्ट्स है और कॉमन टॉपिक्स है। ओके, ऑफिशियली डब्ल्यूबी प्राइमरी बोर्ड कोई ऑफिशियली सिलेबस नहीं निकाला है, लेकिन हम लोग एक प्रीवियस ईयर के पेपर को सामने रख करके एक एनालाइज कर सकते हैं कि किस टाइप का सिलेबस होगा ओवरऑल। इसके अलावा सी टेट में और अदर स्टेट टेट्स में जो 5 सब्जेक्ट्स के लिए जो स्पेशल जो टॉपिक्स है, स्पेशल जो कंटेंट है, उसी कंटेंट के बेस पे क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसको एनालाइज करेंगे। इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलें, क्योंकि आने वाला अपकमिंग डेज में मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस को अपलोड किया जाएगा। क्वेश्चंस, एवरी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस से रिलेटेड और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ओवरव्यू सिलेबस। ओके, फॉर वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एंड अदर स्टेट्स प्राइमरी टेट्स। ओके, तो ये कोई ऑफिशियली सिलेबस नहीं है, बट यही सिलेबस को फॉलो किया जाता है अदर स्टेट टेट्स में और स्पेशली वेस्ट बंगाल में भी। तो इस बार नोटिफिकेशन में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन नोटिफिकेशन में ये स्पेसिफाई कर दिया है कि 15 मार्क्स का पेडागोजी होगा, यानी ये कहा है कि एग्जाम जो लिया जाएगा एनसीटी के गाइडलाइन। ओके, तो एनसीटी गाइडलाइन जिसका मीनिंग हुआ कि एवरी सब्जेक्ट 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें 15 मार्क्स पेडागोजिकल इश्यूज और 15 मार्क्स आपको कंटेंट बेस्ड होंगे। ओके, तो इसी बेस पे क्वेश्चंस को सेटिंग किया जाएगा। तो अब देखा जाए, गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन विद वसीम एकेडमी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो पेपर वन के लिए, सॉरी, प्राइमरी में पेपर वन ही होता है। पेपर वन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ओके, 30 मार्क्स। तो इसमें आपको लर्न करके रखना है। 15 मार्क्स आपको पेडागोजिकल इश्यूज रहेगा और 15 मार्क्स आपको कंटेंट बेस्ड। तो ये सभी टेट्स में, स्पेशली सी टेट में और स्पेशली वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट में ये सब टॉपिक कॉमन है। ओके, डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरेशन, कंसेप्ट ऑफ नेचर, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस इन डेवलपमेंट। ओके, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो डेवलपमेंट से क्वेश्चंस बहुत ही मतलब बनता है, एक दो क्वेश्चंस बनता ही है। और आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि वेस्ट बंगाल में जो एग्जाम हो रहा है 1 to 5 क्लास में टीचर बनने के लिए, तो 1 to 5 क्लास में टीचर यानी जो बच्चे होंगे किस एज के रहेंगे, तो उस एज से पूरा ओवरव्यू, उस एज के बारे में, उस एज का फीचर, स्पेशल क्वालिटीज, स्पेशल डायमेंशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो सब कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, यानी आपको एटलीस्ट 12 ईयर्स बच्चे तक, ओके, 3 से लेके 3 to 15 ईयर्स के बच्चे तक तो पूरा इंफॉर्मेशन, यानी साइकोलॉजी, बच्चे के साइकोलॉजी के बारे में आपका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, तो ये एक कॉमन सिलेबस जो कि सब टेट्स में पूछा जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक दो क्वेश्चंस बनता ही है, वो है आपको साइकोलॉजिस्ट के बारे में। ओके, पियाजे, एकदम क्वेश्चंस बनता ही बनता है। इसके हर टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है। कोलबर्ग, चॉम्स्की, कार्ल रोजर्स, एरिक्सन्स, ये सब सी टेट का सिलेबस है। ओके, इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंस है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद पेडागोजिकल इश्यूज, साइकोलॉजी के पेडागोजिकल इश्यूज जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये भी एक टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग। ओके, लर्निंग यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, किस एज के बच्चे, किस स्टेजेस के बच्चे कैसे सीखते हैं, वो सभी आप लोग को देखना पड़ेगा। नेचर ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स ऑफ लर्निंग, अप्रोचेस टू द लर्निंग। ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कौन ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म है, कोई बिहेवियरलिज्म है, यहाँ पे देख सकते बिहेवियरिज्म। तो इन लोगों को आपके बार, इन सभी साइकोलॉजिस्ट के बारे में आपको कंप्लीट और इनके थ्योरीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको होना ही चाहिए। इसके बाद डायमेंशंस ऑफ लर्निंग देख सकते हैं, मोटिवेशन चैप्टर है, मेमोरी है,
फॉरगेटिंग है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये पूरा 15 मार्क्स का आपको बेस्ड होगा, और 15 मार्क्स जो कि पेडागोजिकल कंसर्न है ये 15 मार्क्स पे होगा। ओके, तो इसमें कुछ स्पेशल टीचिंग्स, हाउ टू टीच टू 1 to 5 क्लास स्टूडेंट। ओके, तो इसमें देखा जाएगा टीचिंग्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग विद लर्नर। ओके, यानी टीचिंग कैसे लर्निंग से रिलेटेड है और लर्निंग लर्नर से कैसे रिलेटेड है। ओके, बी अंडरस्टूड। सॉरी, नेक्स्ट लर्नर्स कॉन्टेक्स्ट, यानी इसमें देखना होगा सिचुएशंस लर्निंग, सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ओके, लर्निंग के सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, लर्नर का सिचुएशंस क्या है ये सब देख लेना पड़ेगा आप लोगों को। चिल्ड्रेन फ्रॉम द डाइवर्स कंटेक्स्ट, यानी चिल्ड्रेन अलग अलग डाइवर्स, मतलब डाइवर्स आप बोल सकते हैं रिलीजियंस के, अलग अलग कास्ट से, अलग अलग मतलब कि जनजाति है, अलग अलग एरिया से आते हैं, तो ये एक डाइवर्स हो गया। तो इन इन सब चिल्ड्रेंस को आपको कैसे हैंडल करना है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग द पेडागोजिकल एंड मेथड्स, यानी पढ़ाने के क्या क्या मेथड्स है, साइंस ऑफ टीचिंग क्या है। तो कुछ ऐसा प्रोसेस जैसे मैं बताया कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड है, ओके, सर्वे है, ऑब्जर्वेशन है, एक्टिविटी बेस्ड है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है। तो ये सब टॉपिक्स को आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग को इस टॉपिक्स पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल ग्रुप्स लर्निंग इश्यूज, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये सब कुछ स्पेशल टॉपिक से जो कि क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत सारा टॉपिक्स है इसमें, एटलीस्ट आप लोग को सबका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग एमसीक्यू बेस को सही तरीका से टिक कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें कुछ और स्पेशल इश्यूज हैं जैसे अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ओके, एनसीएफ 2005, आरटीई एक्ट 2009। तो ये आप लोगों को देख लेना पड़ेगा। आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1968। ओके, तो ऐसे करके 4 एनसीएफ, इन सब के बारे में एक ओवरव्यू प्रॉपर्टीज मालूम करके रखना होगा। और एनईपी 2020, ओके, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसके स्लैब्स कितने हैं, ठीक है, इसको कितने कैटेगराइज में बांटा गया है, इसका फीचर्स क्या है, आंगनवाड़ी कितनी क्लास में आती है, ये सबको आपको देख लेना पड़ेगा। ओके, तो ये है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजिकल इश्यूज। इसके बाद से जो सेकंड जो सेक्शन है जो कि लैंग्वेज होगा, तो इस वीडियो में उर्दू के बारे में बोलूंगा कि उर्दू कितने मार्क्स के होते हैं। तो उर्दू 30 मार्क्स के, और इसमें टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है बल्कि अदर स्टेट्स में जो एग्जाम होती है उन सभी एग्जाम्स में इसी टॉपिक को फॉलो किया जाता है। ओके, तो उर्दू जिसका फर्स्ट लैंग्वेज है वो मतलब यहाँ पे पॉइंट आउट देख सकते हैं। और इसके अलावा और किसी का जो भी सब्जेक्ट है, जैसे बंगाली हो गया, ओके, किसी का हिंदी हो गया, ओके, किसी का उड़िया या तेलुगु, ओके, कन्नाड़ा हो गया, आसाम हो गया, असमी, संथाली, तो उन लोगों का फर्स्ट पेपर में यही सब टॉपिक को फॉलो किया जाएगा। यानी एटलीस्ट एवरी लैंग्वेज को जो बेसिक्स है, सभी जिसका जो मदर लैंग्वेज है उस मदर लैंग्वेज में आप लोग अपना बेसिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में लोग देख रहे हैं कि उर्दू में क्या कंटेंट होंगे। तो उर्दू में जो कंटेंट है, सबसे पहले आपको उर्दू में या किसी भी लैंग्वेज में, बंगाली हो, हिंदी हो, किसी भी लैंग्वेज में आपको सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसी पैसेज से कुछ कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। ओके, तो ये आपको 5 to 6 मार्क्स रहेगा। ओके, तो ये वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए, अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा, एक प्रोज का भी, ओके, और एक पोएट्री, एक नसर और एक नज़म का भी एक पैसेज दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हम लोग जो 9, 10, 11, 12 में जो जितने शायर के बारे में, पोएट्स के बारे में, ओके, पढ़े हैं, उन सभी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, जो मुसन्निफ है, जो राइटर है, जो लिटरेचर फील्ड्स के हैं, ओके, उन लोग के बायोग्राफीज, उनके इम्पोर्टेंस, पोएट्री है, पोएम्स है, इन सबको देख लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो बेसिक जो लैंग्वेज है, जिसका जो मदर लैंग्वेज है, उस मदर लैंग्वेज में आप लोग अपना इल्म हिज्जा, ओके, हुर्फ शमसी, हुर्फ कमरी, इल्म सर्फ, इल्म नहू, कलाम, मुस्तकिल कलिमा, ओके, इल्म उरूज व बलागत, ये सब आप लोग को टॉपिक्स को
उर्दू ग्रामर पोर्शंस को आप लोग को अच्छी तरीके से देख लेना पड़ेगा। ओके, किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर को, व्याकरण को अच्छी तरीके से देख लेना पड़ेगा, जिससे आप लोग का बेसिक्स ग्रामर के जो क्वेश्चंस बनेंगे उसको आप लोग सॉल्व कर पाओ। उसके इसके बाद हम लोग देख सकते हैं बेसिक्स उर्दू में हुर्फ तहजी, मखारिज के बारे में, एराब के बारे में, मुरक्कब अल्फाज, साबके, लाहके, मुत- मुतरदफात, इज़दाद, कहावतें, जोमानी अल्फाज, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, रमूज, औकाफ, यानी साइंस पंचुएशंस आप लोग को बेसिक्स को अच्छी तरीके से देख लेना पड़ेगा। इसके बाद से 15 मार्क्स का ये पेडागोजिकल यानी मेथोडोलॉजी, जिसको कहते हैं पेडागोजिकल इश्यूज पूछा जाएगा फर्स्ट लैंग्वेज में। इसको उर्दू में कहते हैं तरीका तदरीस, हाउ टू रीड, ओके, हाउ टू टीच। तो उर्दू जुबान की इफ्तिदा व अर्तका, जुबान की मुख्तलिफ सूरतें आप लोग को आप लोग कंप्लीट करना होगा। मादरी जुबान की तारीफ और अहमियत क्या है, मादरी जुबान में पढ़ाने का मकासद क्या है, ओके, नेचुरल मदर लैंग्वेज में पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ओके, तो जज्बाती हो, नफसाती हो, हर की मैदान, ये सब हो। जुबान की जमाती दारी अव्वल तक 5, ओके, यानी जुबान को कैसे डेवलप किया जाए, जुबान को कैसे, लैंग्वेज को कैसे बच्चों में आदत डाली जाए बोलने का, ओके, फिर उसको देख करके बोलने का, फिर सुन के सही से बोलने का। तो 1 से लेके 5वीं तक क्लास में जो बुक्स होती हैं आप उस बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, ओके। 1 to 5 क्लास में जो बेसिक्स जो उर्दू के बुक्स हैं उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं किस टाइप का नजम है, नजम के शायर कौन है। इसके बाद जुबान की बुनियादी महारतें यानी जो बेसिक्स स्किल्स है, ओके, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LSRW, ओके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ओके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये आपको इंग्लिश उर्दू में भी इन सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तदरीसी जुबान के तरीके, खेल का तरीका है, यानी पढ़ाने, यानी उर्दू पढ़ाने के या अदर बेसिक्स लैंग्वेज को पढ़ाने का प्रोसेस क्या है, खेल का तरीका प्ले वे मेथड है, मॉन्टेसरी का तरीका है, किंडरगार्टन, मशागिल पर मबनी, कहानी स्टोरी टेलिंग है, ओके, क्वेश्चन आंसर मेथड, मबाहसी डिस्कशंस मेथड है, मकालमती यानी कन्वर्सेशंस मेथड है, ओके। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिसको आप लोग कंप्लीटली इंफॉर्मेशन होना चाहिए। 5 नंबर जो टॉपिक है तदरीसी व इक्तिसाबी आलात, ओके, दैट मीन्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो तदरीसी यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के कितने टाइप्स है, कौन कौन के टाइप्स की कैटेगरीज क्या है, इस सब का आपको मतलब कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जुबान की तदरीस के नसाबी व जायद नसाबी सरगर्मियाँ, ओके, जुबान की तदरीस यानी जुबान के पढ़ाने में क्या सिलेबस होना चाहिए बच्चों में, और उससे और उस सिलेबस में किस किस टाइप का एक्टिविटी होना चाहिए, ओके, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मनसूबा बंदी यानी लेसन प्लानिंग के बारे में, सालाना यानी दैट मीन्स एनुअली, इकाई यानी यूनिट टेस्ट जो एवरी 3 मंथ्स या 1 मंथ्स होती है, सबक की मनसूबा बंदी, लेसन प्लानिंग, और लेसन प्लानिंग के कितने पार्ट्स हैं, ओके, माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसके बाद हम देख सकते हैं मुसलसल जामे जांच, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं CCE, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, यानी CCE का मकसद क्या है, ये कब आया था, इसके लाने का मेन मकसद, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, इसके बारे में देख लेना होगा। तो CCE एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए लाया गया था, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो ये है उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको प्रिपरेशंस करके रखना है। ठीक उसी तरह इंग्लिश जो कि सबका वेस्ट बंगाल में एग्जाम देने के लिए इंग्लिश सबका कॉमन है, ओके। इससे पहले वीडियो में बताया गया था कि जो फोर जो सब्जेक्ट है सबका कॉमन है, इंग्लिश, CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके अलावा EVS और मैथ, ओके। बाकी जिसका जो मदर लैंग्वेज है वो रहेगा, बाकी 4 सब्जेक्ट सब में कॉमन है, ओके। तो इंग्लिश भी 30 मार्क्स जो कि ग्रामर बेस्ड होंगे, और 30 मार्क्स पेडागोजिकल इश्यूज पे बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटेंट, जो कि यहाँ पे बता रहा है 24 मार्क्स, बट इट विल बी मे बी 20 मार्क्स और 15 मार्क्स का कंटेंट होगा बंगाल में, बाकी 15 या 10 मार्क्स का पेडागोजिकल इश्यूज रहेगा। तो बंगाल में बहुत सारे ग्रामर्स पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं ग्रामर्स का टॉपिक क्या होगा। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर, एवरीथिंग, टेंस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ओके, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डायरेक्ट एंड
direct and indirect, that means narrations, questions आंसर टैग्स very important, एक्टिव पैसिव वॉइस very important। हर साल क्वेश्चंस एक क्वेश्चन बनता है इंग्लिश का नरेशन से, एक्टिव पैसिव वॉइस से, ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस से क्वेश्चंस, कुछ ग्रामेटिकल एरर, फाइंड आउट द ग्रामेटिकल एरर, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग इस टॉपिक्स को अच्छी तरीके से फॉलो करें। फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी रहता है, पोएट्री भी रहता है, ओके। कॉम्पोजिशंस, वोकेबुलरी भी आपको एंटोनिम सिनोनिम आपसे पूछ लिया जाएगा, मीनिंग ऑफ आइडियोमेट्री, idiomatic expressions, corrections of sentence very important, error identifications very important, error identifications भी पूछ लिया जाता है, एंटोनिम एंड सिनोनिम भी पूछ लिया जाता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, ओके वेरी इंपॉर्टेंट, मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर, किसी भी एनिमल्स का मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर, उसके क्राइस यानी उसकी आवाज क्या है, उसके बेबीज को क्या बोलते हैं, ये सब भी पूछा जाता है, जो कि यहाँ पे मेंशन है। सिंगुलर प्लूरल बेबी एनिमल साउंड्स, ओके, देयर हाउसेस, नाउन्स के बारे में, वर्ब, वर्सा नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब, स्पेलिंग मिस्टेक्स, डिक्शनरी अरेंजमेंट्स, these are the very important topics for the WP primary टेट इंग्लिश कंटेंट, ओके। ये इंग्लिश कंटेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस सब को आप लोगों को कंप्लीट फिलअप, कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन रखना होगा, ओके। और बाकी 15 मार्क्स का आप लोगों को जो पूछा जाएगा पेडागोजिकल इश्यूज, जो कि 15 या 10 मार्क्स का हो सकता है। ये सब लैंग्वेज में ये बेसिक्स है, ओके। जिसका जो मदर लैंग्वेज है, उस मदर लैंग्वेज में ये बेसिक्स पूछा ही जाएगा। सबसे पहले एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश का हिस्ट्री, नेचर, उसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, सेकेंड लैंग्वेज क्यों पढ़ाया जाता है, ओके। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश स्पेशली इंडिया, स्पेशली इंडिया में या इंडिया के किसी भी स्टेट में इंग्लिश पढ़ाने में प्रॉब्लम क्यों होता है, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, फोनेटिक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वॉवेल साउंड्स कितने होते हैं, ओके, सिलेबल्स क्या है, ओके, डिप्थोंग्स क्या है, मॉर्फिम सिनोनिम, मॉर्फिम्स क्या है, ओके। इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देख लेना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल के जो 4 डेवलपमेंट है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, दैट मीन्स introductions, definitions of types of approaches, techniques of teaching English, and remedial teaching, very important, remedial teaching in English and math is very important. Next one is teaching of structure and vocabulary items, okay. Next is teaching learning materials in English, and English में किस टाइप का आप TLM यूज कर सकते हो, ओके। लेसन्स प्लानिंग, इंग्लिश में लेसन प्लानिंग का प्रोसेस क्या होगा, ओके। करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक कैसा होना चाहिए 1 to 5 क्लासेस में, इवैल्यूएशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग CE एंड इंग्लिश टीचिंग में CC का प्रोसेस क्या होना चाहिए। इसके बाद से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक सब्जेक्ट है जो सबके लिए कॉमन है, मैथमेटिक्स, ओके। ये 30 मार्क्स का होगा, मे भी इसमें 20 का कंटेंट कर दे और 10 मार्क्स का पेडागोजिकल इश्यूज कर दे, ओके। तो बता दे बंगाल का जो मैथ 1 to 5 के लिए जो मैथ का जो क्वेश्चन होता है वेरी कैलकुलेटिव, ओके, ये टाइम किलिंग होता है, ओके। मैथ का जो क्वेश्चन रहता है वेरी कैलकुलेटिव एंड टाइम किलिंग, ओके। तो आप लोग जिसका मैथ का वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है तो आप लोग आसानी से मैथ कर सकते हैं, बट जिसका मे भी मीडियम है तो आप लोग मोर देन अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला जो चैप्टर्स नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस पूछी जाती है, नंबर सिस्टम, होल नंबर, इंटीजर्स, द बेसिक जो फंडामेंटल है नंबर्स के बारे में, इस सब आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ओके। प्राइम्स नंबर, ट्वेन प्राइम्स, रिलेशनशिप बिटवीन LCD, GCD, इंडियन करेंसीज के बारे में, नेचुरल होल नंबर्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन सी हियर। नंबर 2 इज फ्रैक्शंस के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है, फ्रैक्शंस के टाइप्स कितने हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, ओके। फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या है, इसमें कैलकुलेटिव मैथ को दे दिया जाता है, आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर 3 इज अर्थमेटिक, तो यूनिटरी मेथड्स यूज कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रोपोर्शंस, ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम इन वर्क, डिस्टेंस एंड टेक्स फैक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये ऊपर का 2 लाइन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से इन सब को इससे क्वेश्चंस बनता ही बनता है, ओके, बट वेरी कैलकुलेटिव।
ज्योमेट्री से क्वेश्चंस एक दो क्वेश्चंस रहते हैं, ज्योमेट्री हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, तो देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। बेसिक्स आइडिया ऑफ ज्योमेट्री 2D 3D शेप्स में। ओके, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में, कंस्ट्रक्शंस एंड द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, लाइंस, एंगल, ट्रायंगल्स, ये सब रहता है। इसके अलावा आप लोग 2D 3D शेप्स के देख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम्स का, स्क्वायर का, सब फार्मूला, मेंसुरेशन प्लस ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। मेंसुरेशंस में देख सकते हैं लेंथ, वेट, कैपेसिटीज, टाइम, स्टैंडर्ड यूनिट, स्पेस, एरियाज, वॉल्यूम, क्यूब, कीवर्ड्स, पैरामीटर्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रापेजियम, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग मैथ में देख सकते हैं। अलजेब्रा से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे बेसिक्स जो रहेगा अलजेब्रा, सिंपल इक्वेशंस रहेगा, सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, exponents, power, algebraic expressions, addition, subtraction, multiplications. Okay, these are the important topics which is asked in the mathematical content questions, content questions. इसके बाद देख लेते हैं pedagogical issues में क्या रहेगा, definitions and nature of the mathematics. Okay, मैथमेटिक्स का डेफिनेशंस क्या है, नेचर्स क्या है, मैथ क्यों पढ़ाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इसके अलावा एम्स, वैल्यूज, इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथ, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन 1 to 5 में मैथ किस टाइप का पढ़ाया जाए, मैथ के कंसेप्ट बच्चों में कैसे डेवलप किया जाए, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैथ में कैसा टीएलएम्स होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग, ओके, सीसीई मैथ का कैसा होना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सम्मेटिव असेसमेंट है क्या, ओके, प्रोसेस एंड प्रोसीज्यूर, इसको क्या प्रोसेस है, कैसे लागू किया जा सकता है क्लासरूम में, these are the important things। design animations, analysis of scholastic SAT, very important, scholastic achievement test। ओके, इसके अलावा मैथ में जो इम्पोर्टेंट जो थिंग है ड्रिल, ओके, ड्रिल के बारे में पूछा, प्रैक्टिस के बारे में। मैथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक इससे क्वेश्चंस बनता है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ओके, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मैथमेटिक्स टीचर, मैथ के टीचर्स का खूबी यानी क्वालिटीज क्या क्या होना चाहिए, क्वालिटीज ऑफ द मैथ टीचर, resource utilizations, curriculum and textbook. Okay, these are the important pedagogical issues which is asked in the math pedagogy। इसके बाद लास्ट हम लोग देख लेते हैं जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा, जो सबका कॉमन सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं राय दे रहा हूँ आपको, लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक के जो हिस्ट्री का जो बुक है, जियोग्राफी का जो बुक है, फिजिक्स का जो बुक है और केमिस्ट्री का जो बुक है, उन सबका बेसिक्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसमें 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 से आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, फॉर द पेडागोजी, फॉर इन्वायरमेंटल स्टडीज को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये समटाइम फिजिक्स बेस पे क्वेश्चंस, कभी केमिस्ट्री बेस पे क्वेश्चंस, कभी ज्योग्राफी बेस पे क्वेश्चंस कर सकता है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, और ये जस्ट एक बेसिक टॉपिक है जो कि सभी स्टेट टेट्स, स्पेशली वेस्ट बंगाल और सी टेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक है। तो कंटेंट आपको इसमें भी कंटेंट रहेगा 15 मार्क्स का, और पेडागोजिकल इश्यूज भी रहेगा 15 मार्क्स का। बट यहाँ पे देखा जाए कि कितना मार्क्स का पेडागोजिकल और कितना मार्क्स का कंटेंट आ रहा है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, माई फैमिली, फैमिलीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, माइग्रेशन, स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिलीज, वर्क प्ले, यानी कौन आदमी का प्रोफेशन क्या है, कहाँ पे, चाइल्ड लेबर्स के बारे में, गेम्स कितने हैं, कितने टाइप्स की गेम है, इंडोर है, आउटडोर है, इंटरनेशनल इश्यूज को देख लेना पड़ेगा आपको। प्लांट्स एनिमल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और सराउंडिंग, हमारे आसपास जो पाए जाते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल कि जितने ज्योग्राफिकल, जितने इश्यूज है, जितने ज्योग्राफिकल जो प्रॉपर्टीज है वेस्ट बंगाल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और आप लोग जिस जिले में रहते हैं उस जिले के में नो योर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, और फूड्स के बारे में, फूड का प्रोसेस क्या है, स्टेरियो फूड ग्रेन कैसे बनता है, वेजिटेबल्स कितने टाइप है, किसके कौन सा किस टाइप के वेजिटेबल्स है, कौन लीफी है, कौन बेवरेजेस है। ओके, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसके बाद शेल्टर्स के बारे में, ये बुक कितने टाइप के शेल्टर्स होते हैं, और लोग जैसे जो लोग माउंटेन्स एरिया में रहते हैं वहाँ के शेल्टर को क्या बोला जाता है, जो लोग हाउस बोट पे रहते हैं तो ये इस हाउस बोट का शेल्टर कहाँ पे देखा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। एयर एयर चैप्टर्स, द कॉम्पोजिशंस ऑफ एयर, इसमें से एक एक चीज को बारीकी से देखना पड़ेगा, इससे बेसिक क्वेश्चंस को उठा लिया जाता है इसमें से। ओके, तो एयर का जो फिजिक्स में, जो केमिस्ट्री में, जो इसका जो आप लोग बुक है उस बुक में देख सकते हैं, क्लास 7 8 के बुक से। एनर्जी, ऐसे ही एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा लाइट इज एनर्जी। तो ऐसे आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के बुक में इसको डिटेल्स देख सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बनाया जाता है। वाटर्स के बारे में, वाटर के मॉलिक्यूलर वेट कितना है, वाटर कहाँ से है, कितना % वाटर है,
ओके, वाटर रिसोर्सेज क्या है, एक्वाटिक एनिमल्स, फ्लोरा फौना क्या है, इसके बारे में देख सकते हैं आप लोग। और बॉडी यानी एक ह्यूमन बॉडी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ओके, बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, स्केलेटन्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, डाइजेशन, रेस्पिरेशंस, ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यानी जस्ट लाइक ए बेसिक बायोलॉजी। ओके, मैपिंग यानी सबसे पहले मैपिंग का प्रोसेस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में थे, उस स्टेट के नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग स्टेट्स, ओके, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, एवरीथिंग मैपिंग का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, हर स्टेट, हर जिले से रिलेटेड, स्पेशली इंडिया एंड वर्ल्ड। हिस्ट्री, इंडिया के कुछ प्री हिस्टोरिक देख सकते हैं, प्री हिस्टोरिक आप देख सकते हैं, जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ओके। और बंगाल का हिस्ट्री आप बेसिक देख सकते हैं कि बंगाल का हिस्ट्री कैसा रहा है, कैसे डिविजन्स हुआ, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलीजन है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ओके। फिर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में, आईएनएम्स के बारे में, 1707 से लेके 1947 तक। और कंट्री इंडिया के बारे में, लोकेशन, एरिया, फिजिकल, नेचुरल रिसोर्सेज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, हिस्टोरिकल, ये सब आप लोग देख सकते हैं इंडिया के बारे में। और स्टेट्स के बारे में, यहाँ पे तेलंगाना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, डब्ल्यूबी के बारे में देख सकते हैं, डब्ल्यूबी में आप लोग ग्राम पंचायत, पंचायत का सिस्टम है, कितने जिले हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने स्कूल हैं, कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, इसमें आप लोग देख सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप लोग बेसिक इंफॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, चाइल्ड राइट्स क्या है, ओके, इम्पोर्टेंट एजुकेशनल राइट्स क्या है, आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो इसके अलावा सिक्योरिटी, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, फायर, यानी बंगाल में अब तक कितनी आपको अर्थक्वेक तो नहीं, साइक्लोन्स आ चुके हैं, उन सब के नाम क्या है और ये कब आए थे, ओके। दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच इज आस्क्ड इन द एनवायरमेंटल इश्यूज। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ कि आप लोग को एक ओवरव्यू सिलेबस का मिल गया होगा। अगर आप लोग को इसके बाद भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।